मैं कोई सीरिया या अफगानिस्तान के दौरे पर नहीं हूँ, बल्कि ये अपने ही देश के, भारत का ही, झारखंड के धनबाद स्थित ये सिजुआ 22-12 बस्ती का इलाका है। दरअसल बीसीसीएल के ये एरिया 5 का इलाका बताया जाता है और यहाँ पर देखिए अभी कोई जलजला नहीं आई हुई है, ऐसा कोई हाल फिलहाल अर्थक्वेक नहीं आई है। उसके बावजूद भी आप यहाँ के हर घर में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो टूट कर बिखरा हुआ है या जर्जर हालत में है, या यूं कहें तो वो घर अब घर के रूप में नहीं है, यानी कभी भी ज़मींदोज हो सकता है। और ये पूरी बस्ती की आलम करीब करीब आपको ऐसा ही मिलेगा। एक से एक पक्के मकान हैं और सभी के सभी मकानों में दरार आए हुए हैं, किसी न किसी तरफ से हिस्से उसके टूटे हुए हैं। सामने आपको जो गैस और भूधसान नज़र आ रही होगी, आप सामने देखिए जो वहाँ पे गैस निकल रही है, दरअसल वो कोयले की भूमिगत आग से निकलने वाले गैस है और इस आसपास में लगातार ये गैस निकलते हैं। सामने ही आउटसोर्सिंग है, यहाँ पर निजी आउटसोर्सिंग बीसीसीएल द्वारा यहाँ माइनिंग कराई जाती है और इसी आउटसोर्सिंग की आग धीरे धीरे इस पूरे बस्ती को अपने जद में ले ली और इसके बाद ये पूरा इलाका तबाह हो गया। यहाँ हज़ारों परिवार इस वक्त में बसा हुआ है और हज़ारों परिवार की ज़िंदगियाँ खतरे में हैं, क्योंकि लगातार भूधसान होने से ये घर जो हैं वो गिरते जा रहे हैं। और ऐसे में अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पे इसी टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं, उनकी हालत बेहद ख़राब है। चलिए जैसा हम आपको यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात भी करेंगे। आप लोग का रैयती ज़मीन है या बीसीसीएल ने बसाया था? ना, बीसीसीएल बसाया था, रैयती ज़मीन हम लोग के नहीं है। बीसीसीएल बसाया रहा, घर के बदली घर दिया रहा, 3 जगह से घूम घाम के यहाँ आए हैं। कहीं और बसाने का इंतजाम नहीं कर रहा? कुछ अभी सुनवाई नहीं ले रहा। हम लोग तो कह रहे हैं कि आप क्वार्टर नहीं लेंगे, हम लोग का कहीं बैठने का सीधा दीजिए, कब लड़का बच्चा कहाँ भटकेगा। बार बार हम लोग तो भटक भटक बहुत दूर से आ गए। नाम बताइए अपना। अपना नाम बताओ। आप अपना नाम? हसीना खातून। अब क्या बता रहे थे भाई जी, आप बताइए। ये बट कंपनी ने बसाया, हमको बीसीसीएल ने बसाया, बट कंपनी ये बसाया है। ये उस समय बट कंपनी के दौर पे ही बसाया गया था यहाँ पे। पहले हम लोग इधर रहते थे इसके पीछे में, तो यहाँ से यहाँ बसाया गया था। उसमें घर पहली बस्ती आप लोग का, पहली बस्ती कहीं और बसी? हाँ, यहाँ पर बगल में बसे गई थी, तो वहाँ से पहले यहाँ बसाया गया, घर के बदले घर दिया गया है। अभी तक इसके लिए बीसीसीएल अभी कुछ नहीं सुनवाई किया है। तो कितना परिवार है आसपास में पूरा बस्ती में? अभी वही लगभग 200 के आसपास है। सिजुआ 22-12 बस्ती के इस जामा मस्जिद की हालत एक बार देख लीजिए। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की भयावह तस्वीर है। और अभी भी जिस जगह पे हम चल रहे हैं, दरअसल पूरा इलाका जो है ये पूरी तरह से भूमिगत आग के चपेट में है। और अभी भी आप सामने देखिए यहाँ पे दरारें पड़ी हुई है और जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से एक कदम आगे बढ़ने का मतलब मौत है। और देखिए यहाँ पे ये कुदरत की इबादत स्थल का हालत क्या है। मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से ज़मींदोज हो गई है और ये पूरा हिस्सा जो है अंदर तक गोफ में समा गया है। टूटी हुई इमारतें आपको नज़र आ रही होगी और इसे देखकर मस्जिद का ये पूरा ऊपर का गुंबद जो है वो इसके अंदर में चली गई है। सामने देखिए ये टूटी हुई हिस्से देखकर यहाँ की भयावहता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब सोचिए जिस जगह पे ये हालत है, कुदरत का जो इबादत स्थल है वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर जो आम इंसान हैं उनकी हालत क्या होगी। अब बताइए कि पिछले 1 दिसंबर के बाद से नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग? हम लोग बाहर में नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ सामने में मस्जिद के आगे में ही नमाज पढ़ रहे हैं। जुमा का नमाज इस साइड में अदा किए हैं समझे। तो अब तो यहाँ तो नमाज पढ़ी नहीं जा सकती, तो खतरा है? एकदम नहीं। यहाँ पर अगर जो यही घटना अगर जो 10 मिनट पहले होती तो बड़ा हादसा हो जाता है यहाँ पास में। बस मगरिब के नमाज के बाद 10 मिनट बाद ही ये मने कहानी शुरू हुई है। तो मतलब उस दिन खुदा का जो है नेमत रहा कि बच गया लोग? एकदम खुदा का नेमत रही है, या ये बोलिए खुदा अपने पर क्या बोलते हैं घटना को ले लिए हैं, न तो बड़ा हादसा होने का उम्मीद था।
तो अगर खुदा की जो गुंबद है अगर वो नीचे नहीं गई होती तो मतलब आम इंसानों का उस दिन तो खतर। उस दिन एकदम 10 मिनट पहले होता तो कम से कम 20 से 25 आदमी का थी था घटना का परिणाम मिल जाता। अभी तक पुनर्वास को लेकर बीसीसीएल के कौन कौन अधिकारी आए और क्या क्या हुआ अभी तक? अभी तक बीसीसीएल का जीएम आए हैं और एजेंट आए हैं और कोई नहीं आए और एगो एसडीओ साहब आए थे। तो क्या सूची वगैरह बना है यहाँ पे जो विस्थापित लोग हैं? वो सब अभी बना रहे हैं। आज एक बैठक है 4 बजे, उस बैठक में बताया गया निर्णय लेंगे। अब देखिए 2 पॉलिसी के तहत में बताया गया है। एक पॉलिसी है क्या और ऐसी कुछ है, लार पॉलिसी है और एक है आरआर पॉलिसी। यही दोनों का आज क्लियर करने वाला है। नेता में कौन कौन लोग आए इसको देखने के लिए? नेता में आए हैं आपका अरूप चटर्जी आए हैं, ढुल्लू मातो आए हैं, आपका ये मनान साहब आए हैं और जलेसर मातो जी आए, पूर्व मंत्री अशोक लाल, रुस्तम अंसारी जी आए। जब जब कुछ हादसे होते हैं तो अधिकारी जगते हैं, प्लान बनते हैं और फिर वो तब तक नहीं जगते जब तक कि कोई बड़ा हादसा हो नहीं जाता। यहाँ के लोग 2016 में भी 135 दिनों का सत्याग्रह किया था। तब उसका नेतृत्व कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री ओपी लाल ने किया था और ओपी लाल यहाँ पे सत्याग्रह एरिया 5 के कार्यालय के पास में सत्याग्रह किए थे और दबाव बनाए थे। तब भी आश्वासन दिया गया था कि 22-12 बस्ती के लोगों का जो विस्थापित है उनका पुनर्वास होगा और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और एक बार फिर से आप देख लीजिए कि इस बार हालत और ज़्यादा बेकाबू हो गई और अब तो यहाँ पे कई लगातार जो घर हैं वो अभी भी गिर ही रहे हैं और यदि ये मस्जिद नहीं गिरी होती तो शायद बीसीसीएल अधिकारियों की नज़रें इनायत नहीं होती। ऐसे में सवाल एक बार फिर से बीसीसीएल के ऊपर है, धनबाद जिला प्रशासन के ऊपर है, जीआरडीए के ऊपर है कि आखिर आप किसी घटना का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, समय पर पुनर्वास क्यों नहीं कराते। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।